हे गाइस, आप सब लोग का स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम क्रैकर विद एबी में। आज हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी पीओ, ग्रामीण बैंक पीओ का जो है फाइनल रिजल्ट आ गया है। आप लोग का सिलेक्शन हो गया है, तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कि आपको क्या क्या तैयार करके रखना है। काफ़ी ज़्यादा आप लोग को प्रॉब्लम हो रहा होगा, काफ़ी ज़्यादा डाउटफुल हो रहा होगा सेशन कि आपको क्या करना है, क्या क्या तैयार रखना होगा। सबसे पहले तो अभी खुशी समा नहीं रही कि बहुत दिन बाद आपको ये एक बड़ा सक्सेस मिला होगा। तो सक्सेस अच्छा है, सक्सेस को सेलिब्रेट भी कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट सेलिब्रेशन, तो बहुत इंपॉर्टेंट बनता है सेलिब्रेशन, ठीक है। तो बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज़ नथिंग बट आपका जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या क्या लगेंगे और क्या क्या आपको शुरुआत में कर लेना है कंप्लीट। तो सबसे पहले बात करते हैं एक एक करके, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बात करता हूँ मेडिकल फॉर्म का। मेडिकल फॉर्म क्या है? मेडिकल फॉर्म आपका जो होता है 3-4 पन्ना का एक मेडिकल फॉर्म रहेगा, बाय मेल आएगा। सबसे पहली बात, आपका मेल आईडी आप चेक करते रहिए, अच्छे से चेक करते रहिए। और होप करता हूँ कि आप लोग जो है एक ग्रुप्स बना लिए होंगे अभी तक, तो हर स्टेट के अपने अपने ग्रुप्स बना लिए होंगे। तो अगर एक को भी मेल आता है तो वो ग्रुप में डाल देगा कि मेल आ गया, तो आप लोग भी चेक कर सकते हैं। अगर नहीं आया तो हेड ऑफिस में फ़ोन करना है, मेल नहीं आया है सर, क्यों नहीं आया है। शायद हो सकता है कि आपका मेल आईडी गलत हो, गलत मेल पे चले गया हो, आपका जो गलत मेल आईडी थी हो उस गलत मेल, या फिर एक एक लेटर की वजह से मेल गलत हो जाता है, ठीक है। इसलिए आप लोग जो है, अगर आपको मेल नहीं आया तो आपको कॉल करना है। आपको जिसको मेल आया उसको पूछना है कि नीचे किसी का नंबर दिया क्या। अगर किसी का नंबर दिया तो उस नंबर पर कॉल कीजिए। हर मेल में आपको क्वेरीज़ के नंबर होता है, जैसे कि मान के चलिए मेल आता है तो उसमें लिखा रहता है कि हाँ आपको कोई भी क्वेरी हो तो इस नंबर पर कॉल कीजिए। 2 लोग का नंबर दिया रहता है। तो जिसको मेल आया है उससे पूछिए कि आपका नंबर जो है वो नंबर भेजिए। उस नंबर पे कॉल करके बोलना है कि मेरे को मेल नहीं आया सर, मैं सेलेक्टेड हूँ। फिर वो बोलेंगे आपका मेल आईडी बताओ, तब आपको मेल आईडी बताना है। अगर गलत होगा तो वहाँ सुधार के फिर से भेज देंगे, ठीक है। उस चीज़ को बिल्कुल भी आप नेगलेक्ट मत करना, पता करते रहना मेल आया कि नहीं। और सब लोग ग्रुप बना लो, सब लोग ग्रुप बना लो और एक एक ग्रुप में सेट हो जाओ, ठीक है, जहाँ से भी हो सकता हो, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग मेडिकल फॉर्म का। आपको ये सारी चीज़ जो है मेल में आएगा, तो मेडिकल फॉर्म जो है मेल में आएगा, उसको प्रिंट आउट निकालना है आपको। प्रिंट आउट निकालने के बाद आपको आपके जहाँ पे मेडिकल बोर्ड बैठते हैं हॉस्पिटल में, मेडिकल बोर्ड हर हॉस्पिटल में नहीं बैठता, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में बैठता है। जैसे मान के चलिए अब मैं दंतेवाड़ा का हूँ, तो दंतेवाड़ा का मान के चलिए, दंतेवाड़ा में दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है वहाँ पे मेडिकल बोर्ड बैठते हैं। वहाँ पे आपको जाना है, वहाँ पे आपको मेडिकल बोर्ड में वो बोलना है जाके कि मेरे को ये जॉइनिंग के लिए मेडिकल करवाना है। तो फिर वो बताएंगे अच्छा मेडिकल बोर्ड से करवाना है, हाँ मेडिकल बोर्ड से 3 लोग से करवाना है और मेडिकल बोर्ड के हेड से करवाना है। तो वो बताएंगे किधर जाना है, किधर क्या करना है क्या नहीं। तो मैंने फ़िलहाल मैंने 3 डॉक्टर से करवाया था। एक तो आई डॉक्टर से करवाया था, एक ऑर्थो डॉक्टर से करवाया था, ऑर्थो जो हड्डी वाले होते हैं, और आई वाले जो हैं आँख वाले होते हैं। उसके बाद ईएनटी कान नाक वाले जो होते हैं, ईएनटी जो डॉक्टर थे वो थे मेडिकल बोर्ड के हेड। तो वो उनका सील, उनका साइन लास्ट में लगता है, ठीक है। ये जो ईएनटी वाले जो हैं, ये तीनों हो गए मेडिकल बोर्ड के मेंबर्स। उसके बाद हेड जो होते हैं, मेडिकल बोर्ड के एक हेड होते हैं, उनके पास जाके करवाना है। तो टोटल 4 साइन होगा, 3 मेडिकल बोर्ड का और एक मेडिकल हेड का, मेडिकल बोर्ड का हेड का 4 साइन होता है। सब कंप्लीट करवाना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लेकर आना है आपको उस चीज़ को। उस दिन नहीं होगा मेडिकल आपका, उस दिन आपका नहीं होगा। एज़ पर छत्तीसगढ़ का बता रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में आपको मेडिकल करवा के लाना पड़ेगा, ठीक है। मेडिकल करवा के लाना, मेडिकल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें आपका एक तो आई का करवा लेना है, ऑर्थो का करवा लेना है, एक्सरे वेक्सरे ये सब, और ईएनटी करवा दोगे वो जनरल चेक कर लेगा, वेट क्या है, ये क्या है, बीपी क्या है, वो सब है ना। वो सारी चीज़ चेक करवा के आपको मेडिकल फॉर्म कंप्लीट करना होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स। जो भी डॉक्यूमेंट मैं बताने वाला हूँ उसके 2-2 कॉपी रखना है आपको। कितने? 2-2 फोटो कॉपी रखना ज़रूरी है, ठीक है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। एक होता है एफिडेविट। एफिडेविट क्या चीज़ है? एफिडेविट एक शपथ पत्र मिलेगा आपको, मेल में आएगा। उसका प्रिंट आउट ले जाके वकील के पास ले जाओगे, बोलोगे सर मैं एक बैंक ज्वाइन करने वाला हूँ, इस एफिडेविट को बना दीजिए। तो वो बना देता है उस चीज़ को, कुछ नहीं रहता, वो सिर्फ बॉन्ड पेपर में प्रिंट निकाल देता है, उसी चीज़ को हो जाता है, कोई इशू नहीं, ठीक है। एफिडेविट बनवाना है, ठीक है। और उसके बाद आपका मेडिकल हो गया, ठीक है। और उसके बाद कॉल लेटर हो गया। कॉल लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉल लेटर आपको जो आएगा इंटरव्यू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कॉल लेटर लाना है। अगर हार्ड कॉपी नहीं है तो सॉफ्ट कॉपी लाना है, जो भी आ रहा है, ठीक है। पैन और आधार कार्ड आपको बहुत ज़रूरी है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कितना चाहिए? 8 से 10 ठोक रखिएगा। 8 से 10 ठोक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कॉपी रखिएगा। अब आता है KYE फॉर्म। KYE फॉर्मेट एक फॉर्म होता है। KYE दैट इज़ नो योर एम्प्लॉय, नो योर एम्प्लॉय। KYE फॉर्मेट जो है उसका एक प्रिंट आउट निकालेंगे आप। उस प्रिंट आउट में भी गेजेटेड ऑफिसर का साइन होना है,
साइन एंड सील होना चाहिए, क्योंकि वो और उनका फ़ोन नंबर, उनका पद नाम, उनका संस्था का नाम, सारा चीज़ होना चाहिए। कहाँ कहाँ गैजेटेड ऑफिसर का साइन लगेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो लगेगा KYE फॉर्मेट में, दैट इज़ नो योर एम्प्लॉय फॉर्मेट में, एक फॉर्म आएगा उसमें लगना है। पुलिस वेरिफिकेशन में भी लगना है। लास्ट में आपका एक पहचान प्रमाण पत्र है, वहाँ पे भी लगना है एक गैजेटेड ऑफिसर का साइन। एक तो पुलिस वेरिफिकेशन हो गया, नो योर एम्प्लॉय फॉर्मेट हो गया, और 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट में लगना है। ठीक है, सब में आप एक ही दो गैजेटेड ऑफिसर का हर जगह आप करवा सकते हो अलग अलग। ठीक है, अलग अलग गैजेटेड ऑफिसर का जरूरत नहीं है, एक ही 2 गैजेटेड ऑफिसर को पकड़ो और सब कंप्लीट कर लो। पुलिस वेरिफिकेशन, KYE फॉर्मेट और आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और एफिडेविट कंप्लीट कर लेना। 8 फोटो से 10 फोटो रखना, कॉल लेटर रखना, पैन आधार रखना। उसके बाद एसेट लिएबिलिटी फॉर्म। काफ़ी डाउट आ रहा होगा कि एसेट लिएबिलिटी फॉर्म क्या होता है। एसेट लिएबिलिटी फॉर्म ये होता है कि आपका कोई लोन लेके रखे हो, या फिर आपका कोई एसेट्स हैं कि आपके पास कुछ और बैंक अकाउंट से क्या, ये जो फॉर्म है वो वहाँ मिल जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन, कोई इशू नहीं, वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, उसको वहाँ पे भर लीजिएगा। एसेट लिएबिलिटी फॉर्म वहाँ पे भर लेंगे आप। ठीक है, उसके बाद अगर कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो वहाँ का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और वहाँ का रेजिग्नेशन लेटर, NOC चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मस्ट है ना। आप लोग इंटरव्यू में भी दिखा दिए होंगे, यहाँ पे भी दिखाना है आपको ओरिजिनल रेजिग्नेशन लेटर। ठीक है, उसके बाद नो योर एम्प्लॉय हो गया, पुलिस हो गया, एफिडेविट हो गया, कॉल लेटर हो गया। 10th एंड 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। पहले मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों मिलता था, अभी शायद वो सर्टिफिकेट का काम बंद हो गया होगा, लेकिन जिसका मिलता था उसको लाना ज़रूरी है। 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट और ग्रेजुएशन का मार्कशीट सर्टिफिकेट, सब कुछ। ठीक है, ओरिजिनल डिग्री सब कुछ चाहिए, हर चीज़ लाना है। 10th 12th ग्रेजुएशन का हर चीज़ लाओ, जो जो भी आपको मिला है कॉलेज से, जो जो मिलना चाहिए हर चीज़ आपको लाना है, कुछ छोड़ना नहीं है। जो नहीं ला रहे हो उसका अच्छे से एक्सप्लेनेशन देना है कि हमको अब नहीं मिलता वो चीज़। ठीक है, उस हिसाब से बोल रहे हैं। 10th 12th और ग्रेजुएशन का सबका 2-2 कॉपी करवा लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंटली डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या है, आप कहाँ रहते हैं वहाँ पे 15 साल रहने के बाद आपका एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनता है। 15 साल अगर आप वहाँ पर रह चुके हैं तो आप एलिजिबल हैं कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना सकते हैं। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको लाए बिना नहीं चलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट में ST SC OBC EWS 4 कास्ट सर्टिफिकेट है, चारों में से आपका जो है उसको लेकर आना है। उसके बाद फिजिकल हैंडीकैप सर्टिफिकेट, उसको भी लेकर आना है। ठीक है, अब आता है STTR। ये STTR क्या चीज़ है? STTR इज़ नथिंग बट बॉन्ड। बॉन्ड जो आप लोग दे रहे हैं उनको, बॉन्ड इन द फॉर्म ऑफ FD, फिक्स डिपॉजिट। एक फिक्स डिपॉजिट करेंगे आप 2 साल का, 2 साल का फिक्स डिपॉजिट करेंगे, उस चीज़ को जो है बॉन्ड बोला जाता है। 2 साल का उसका अमाउंट अभी पिछले साल थोड़ा कम हो गया था, तो इस बार देखते हैं क्या होता है, मेल में आएगा। लेट्स सी क्या होना चाहिए। एक FD करवाना होता है आपको नियरेस्ट ब्रांच अगर बाहर के स्टेट की है तो नियरेस्ट ब्रांच तो आपका छत्तीसगढ़ में ही होना है। पर छत्तीसगढ़ अगर में रहते हैं तो छत्तीसगढ़ में आप जहाँ पे नियरेस्ट ब्रांच है वहाँ पर जाके अपना अकाउंट खुलवाइए। अकाउंट खुलवा के आप उधर अपना FD करवा सकते हैं, बट मेल आने के बाद। नहीं तो अकाउंट अभी खुलवा सकते हो, अकाउंट अभी खुलवा लो, मेल आने के बाद FD करवा लेना, कोई इशू नहीं। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है? और कुछ पूछना है आप लोग का? कास्ट सर्टिफिकेट, NOC, बॉन्ड, ओके ठीक है, ENT डॉक्टर, यहाँ तक तो क्लियर है। अब कुछ स्टूडेंट्स को डाउट था कि एक्सटेंशन का क्या करें। देखिए, एक्सटेंशन का बात यह है कि आपका एक्सटेंशन का प्रॉपर रीज़न होना चाहिए, प्रॉपर रीज़न होना चाहिए, जेन्युइन रीज़न होना चाहिए, और क्यों लेना चाहते हैं आप एक्सटेंशन, ये होना चाहिए। अब बात यह है कि एक्सटेंशन लेने से आपका हो सकता है कि आपका ये पोस्टिंग अच्छा ना हो, ये सेकेंड पॉइंट है। अभी आप स्टार्टिंग में पोस्टिंग लेंगे तो अच्छी जगह पोस्टिंग मिल जाएगा, आखिरी में पोस्टिंग लेंगे तो जो बचा होगा वहीं पे भेजेंगे आपको, इसलिए एक तो नेगेटिव वो पॉइंट हो गया कि आपका पोस्टिंग अच्छा नहीं होगा। ठीक है, एक्सटेंशन लेना चाहते हैं उसका तो ये हो गया, एक एप्लीकेशन लिख के देना होता है कि मैं ये एक्सटेंशन लेना चाहता हूँ। मैक्सिमम आपको 15 से 20 दिन का या 1 महीने का एक्सटेंशन मिल सकता है, और उससे भी ज़्यादा चाहिए तो उसके लिए आपको पर्टिकुलर अथॉरिटी से बात करके उसको रीज़न लेना होता है। ठीक है, क्या करना है क्या नहीं करके उससे डिस्कस करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इसका कि अंडरटेकिंग क्या होता है। अंडरटेकिंग ये होता है कि आपका डॉक्यूमेंट्री वेरिफिकेशन को होल्ड रख लेते हैं, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं होगा। अंडरटेकिंग का मतलब होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होल्ड में हो जाएगा, आपको मेल नहीं आएगा कौन सा RO मिला है आपको, कौन सा रीजनल ऑफिस मिला है या फिर कौन सा RO मिला है, कहाँ पे आपको रिपोर्ट करना है, ये नहीं आएगा मेल, आपका फाइनल मेल नहीं आएगा जब तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं होता। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर अंडरटेकिंग दिए हो तो आपको मेल नहीं आएगा। ठीक है, इसका मतलब यही है, एक तरफ से एक्सटेंशन ही मान के चलो। ठीक है, अंडरटेकिंग मतलब
अंडरटेकिंग मतलब आपके पास कोई चीज़ है नहीं, जैसे डोमिसाइल नहीं है या कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है या कुछ नहीं, कोई एक चीज़ है जो कि आप 15-20 दिन में लाने वाले हो, तब आप अंडरटेकिंग देंगे तो वो होल्ड में रखेंगे आपको, ठीक है। इसलिए हर चीज़ को आप कंप्लीट कीजिए। इसलिए मेल आने ही वाला होगा आपका कुछ दिन में, काफ़ी 2-3 स्टेट्स के आ गए हैं, आप लोग का भी आने ही वाला होगा, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक का और सारे बैंक्स का, ठीक है। तो होप करता हूँ आप लोग को क्लियर हो गया होगा डाउट। और भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख सकते हैं। आई एम ऑलवेज अवेलेबल इन कमेंट्स, ओके। कमेंट्स में मैं अवेलेबल रहूँगा, आप जैसे ही कमेंट करेंगे तो उसका रिप्लाई वहाँ पे मिल जाएगा। तो होप करता हूँ आप लोग अच्छे से सेलिब्रेट कर लिए होंगे। अब मिलते हैं आप लोग को मेल के बाद मिलते हैं कि मेल में कुछ स्पेशल कुछ देखने को मिला क्या, ठीक है। ठीक है, धन्यवाद।